लखनऊ की शाम हो और स्वाद ना हो, जैसे इश्क में हो और आजाद ना हो। अब मैं अपनी कविता पे आता हूं। जो यहाँ पे मौजूद जितनी भी नारियां हैं उनके लिए ये समर्पित है, जिसका शीर्षक है पराया धन। हम जिस समाज से आते हैं, हमने हमेशा अपने परिवार में या किसी न किसी व्यक्ति को ये सुनते हुए बोलते हुए सुना है कि जो नारियां होती हैं वो पराया धन होती हैं। उन्हीं पे लिखी हुई ये कविता है, जिसे ध्यान से सुनिएगा कि तुम्हारी सुबह की चाय है वो, तुम्हारी सुबह की चाय है वो, तुम्हारी शाम की दवाई है। तुम्हारे ही अक्स से तो बनी है वो, जिसे कहते तुम पराई है। तुम्हारे सुबह की चाय है वो, तुम्हारी शाम की दवाई है। तुम्हारे ही अक्स से तो बनी है वो, जिसे कहते तुम पराई है। उसकी पंखों की उड़ान चांद तक है, उसकी पंखों की उड़ान चांद तक है। तुमने बेड़ियां आसमान तक लगाई है, आखिर क्यों रोकते हो उड़ने से उसको, वो तुम्हारी ही तो परछाई है। आखिर क्यों रोकते हो उड़ने से उसको, वो तुम्हारी तो परछाई है। अब अगली पंक्ति जो हम अक्सर हमने सुना है, जो लोग अपनी बेटियों के बारे में बोलते हैं कि अदब तो खूब है उसमें, अदब तो खूब है उसमें, तुम्हारे सामने कभी ना वो बोली है। तुम बड़े चौड़ से कहते हो कि मेरी बेटी बड़ी भोली है। अदब तो खूब है उसमें, तुम्हारे सामने कभी ना बोली है। तुम बड़े चौड़ से कहते हो कि मेरी बेटी बड़ी भोली है। फिर उसके सपनों का अरमानों का क्यों करते हो तुम रोज गबन। फिर उसके सपनों का अरमानों का क्यों करते हो तुम रोज गबन। कभी झांक के अंदर देखो कितना कुंठित उसका मन। फिर उसके सपनों का अरमानों का क्यों करते हो तुम रोज गबन। कभी झांक के अंदर देखो कितना कुंठित उसका मन। जितना कठिन है कहने में कि मेरा बेटा निकम्मा है, जितना कठिन है कहने में कि मेरा बेटा निकम्मा है, उतना ही कठिन है सुनने में कि मेरी बेटी पराया धन। तो ये पराया धन कविता थी। अब मैं अपना आखिरी एक शेर बोलता हूं, जो हाल फिलहाल थोड़े दिन पहले हिजाब को लेके एक कंट्रोवर्सी हुई थी। तो उस पे मैंने लिखा था कि आपसी रंजिशें यूं भी ना फैलें, आपसी रंजिशें यूं भी ना फैले, जो पाप और पुण्य को तार के रख दें। इश्क कुछ यूं करो अपने सनम से अहले वफा, कि वो खुद अपना हिजाब उतार के रख दे। थैंक यू सो मच।